यूपीपीसीएस 2023 देने वाले आप सभी अभ्यर्थी अपने सेंसेक्स को आपने घटाया और बढ़ाया, खूब घटाया खूब बढ़ाया। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। आपकी संभावित मेरिट क्या होगी, वैकेंसीज की क्या स्थिति है, क्योंकि एक भ्रम की स्थिति है और काफ़ी कुछ लोग, आप सभी लोग फ़ोन करके बाहर से पूछ भी रहे हैं कि सर कितनी सीटें हैं, क्या मेरिट जाएगी। तो 24 घंटे, लगभग 30 घंटे के आसपास हो चुका है आपकी परीक्षा के, और अब एक आंकड़ा निकल करके आ रहा है। आंकड़ा निकल करके आ रहा है कि जो भी मेंस देने वाले हैं वह कहाँ पहुंच चुके हैं, वह 90 से 100 के बीच में पड़े हुए हैं। और बड़ा क्रिटिकल केस है कि आते हैं उसी पर चर्चा करते हैं। आपको बताएं मेरिट कितनी जाएगी। पदों की स्थिति के आधार पर मेरिट का निर्धारण होना है। अगर हम वर्तमान पदों की स्थिति को देखें तो वर्तमान पदों की संख्या में वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, अभी जो 173 सीटें जो लोक सेवा आयोग लगातार डिक्लेरेशन अपना दे रहा है, ठीक है, उससे अधिक सीटें आ चुकी हैं लोक सेवा आयोग में। ठीक है, तो अब कितने पर मेरिट बनेगी, आते हैं आज इन्हीं सब पर हम चर्चा करते हैं आपके साथ। लेकिन आप लोग बने रहिए DPIS के साथ। सारी न्यूज़, सारी अपडेट्स आपको DPIS यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी। ये DPIS यूट्यूब चैनल आपका अपना है। तो आइए देखते हैं क्या होगी एक्सपेक्टेड मेरिट। अगर हम एक्सपेक्टेड मेरिट की बात करें तो देखिए दो स्थितियां बनी हुई हैं। अगर मेरिट की हम बात करें तो दो स्थितियां बनी हुई हैं। एक तो ये है मेरिट क्या होगी। देखिए 85 से 90 में जो रुझान आ रहे हैं, अब तक के जो रुझान प्राप्त हुए हैं, उन रुझानों को अगर देखा जाए तो इसमें एक बड़ी संख्या है। पचासी से 90। दूसरा रुझान हमारा है 80 से 85 और तीसरा रुझान है 90 से 95 या फिर इससे अधिक। इससे अधिक वाले 1% से भी कम हो सकते हैं। ये संख्या भी लगभग, अगर हम देखें तो लगभग 10% है। ये संख्या देखा जाए तो लगभग 40% के आसपास की संख्या ये है, और लगभग ये संख्या भी लगभग, अगर देखा जाए तो लगभग 30% के आसपास ये संख्या भी है। अब ये स्थिति आ सकती है, लेकिन कब? ये तब आ सकती है जब वैकेंसी आपकी 300 प्लस हो जाए। अगर वैकेंसी हमारी 300 प्लस हो जाती है तो मेरिट हमारी कितनी रहेगी? अगर पद हमारे हो जाते हैं, पदों की संख्या को अगर हम देखें, ये 300 प्लस होते हैं तो मेरिट हमारी कहाँ पहुँच जाएगी? 85 से 90 पहुँच जाएगी। लेकिन अगर अब 80 से 85 वाले, ये कम चांस हैं, एक तरीके से बहुत कम चांस है इसका। देखिए बहुत कम चांस का मतलब ये है, ये चीज़ें लेकर के आपको जनरल कैटेगरी के लेकर के बताई जा रही हैं। ये सारी चीज़ें जनरल के आधार पर ली जा रही हैं। सारी चीज़ें जनरल के आधार पर हैं। इसका मतलब ये होता है कि जनरल की अगर इतनी है तो 1%, 2%, 1-2 जो है, और नीचे आती चली जाती है लगभग ओबीसी की, और SC ST की तो आप जानते हैं, उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, उनकी संख्या तो काफ़ी नीचे आ जाती है। तो ये फिलहाल जनरल को लेकर के बनाई जा रही है। ये बहुत कम चांस है कि मेरिट 80 से 85 भी पहुँचे।
अगर सीटें अचानक बढ़ जाएं तो ऐसा हो सकता है, अन्यथा ऐसा संभव नहीं है, ऐसा कम ही संभव। 85 से 90 ये एक बड़ी संख्या हो सकती है और इस संख्या में लोग आ सकते हैं, ठीक है। ये चांस बन सकता है, लेकिन कब? जब सीटें 500 प्लस हो जाएं तब। अगर 500 प्लस सीटें हो जाती हैं हमारे पास, ठीक है, 500 प्लस सीटें अगर हो जाती हैं तब ये स्थिति बन सकती है, अन्यथा ये स्थिति ज़्यादा बनी रहेगी। अगर हमारे पास 173 वर्तमान में 173 से लेकर के और लगभग 220 के आसपास अगर हमारे पास सीटें हैं तो हमारी मेरिट 90 से 95 रहेगी। यानी जो वर्तमान वैकेंसी है अगर हम देखें तो मेरी मेरिट ये 90 से 95 के आसपास रहेगी, ठीक है। 200 हो गई, 250 हो गई, अगर सीटें इतनी तक हो जाती हैं, मान लिया अगर हम 250 तक भी पहुंच जाएं तो भी लगभग इसी के आसपास रहेगी, क्योंकि ये संख्या लगभग 10% के आसपास है। लेकिन मित्रों ये सब क्या है? एक आंकड़ा है, एक रुझान है, ठीक है। किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है कि पता लगे आप कल के दिन कहने शुरू कर दें कि आपने तो बताया था इतना, क्योंकि ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल जाता है। तो ये केवल एक रुझान है, रुझानों को देखते हुए ये आंकड़े बताए जा रहे हैं। और विगत वर्षों के अगर उसका भी मूल्यांकन करें तो भी अभी तक जो रुझान प्राप्त हुए हैं और सेंसेक्स जो घटा बढ़ा है उसको देख करके अगर देखा जाए तो ये स्थिति हो सकती है। तो कुल मिलाकर के हाँ, अभी तक जो सीटों की स्थिति है, सीटों की संख्या जो जानकारी मिल रही हैं और एक विश्वसनीय जानकारी मिल रही है, उसमें कई सीटें, जैसे अभी नायब तहसीलदार की भी सीटें बढ़ रही हैं, इसके अलावा डिप्टी कलेक्टर की सीटें बढ़ी ही हैं, ठीक है। अभी 173 में जुड़ी ही नहीं है, बढ़ चुकी हैं, तो 250 प्लस सीटें तो हो ही चुकी हैं, ठीक है। और 250 प्लस सीटें अगर हो चुकी हैं तो मेरिट आपकी 85 से 90 के बीच में फ्लैक्चुएट कर सकती है, ठीक है। तो मित्रों ये चांस भी है, अगर जिनका 90 से 95 के, अभी देखिए अभी कमीशन का आंसर आएगा, फिलहाल जो आंसर हम लोगों के हैं उनकी अगर हम बात करें तो लगभग 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, मतलब अंडर 10 क्वेश्चन जो है ही वेरिएशन करेंगे, 4-5 क्वेश्चन वेरिएशन कर सकते हैं, अन्यथा लगभग आंसर उसी के आसपास ही रहेगा, ठीक है। तो ये मान करके चलिए जिनका 90 से 95% है, ये तो 100% तैयारी शुरू कर दें, 100% तैयारी शुरू कर दें आज से ही, और अभी से ही तैयारी शुरू कर दें। 85 से 90 वाले हैं, ये भी तैयारी जारी रखें, कोई भी चमत्कार कभी भी हो सकता है, ये भी तैयारी जारी रखें। 80 से 85 वाले हैं, 80 से 85 वाले अपनी पढ़ाई कभी बंद ना करें, क्योंकि आप बिल्कुल करीब हैं, आपकी गलती से आप पीछे रह गए हैं। वो गलती क्या रही है? कम से कम आपके 4-5 क्वेश्चन तो मानवीय भूल से गलत हो चुके हैं, 3-4 क्वेश्चन तो आपके सरल से सरल गलत हो चुके हैं। तो ये मानवीय भूल है, इन्हीं को आपको सुधारना होगा, और ये कई सालों से चल रहा है, मतलब यही स्थिति आकर के कई सालों से आकर के रुक जाती है। तो आपको ध्यान देना होगा ये स्थिति इससे कहीं और बेहतर हो, उसी बेहतरी के लिए प्रयास कंबाइन रूप में किया जाता है, हम आप लोग मिल करके कंबाइन करते हैं। और इसी प्रयास के लिए हमारा नया प्रोग्राम भी शुरू हो रहा है। इस नए प्रोग्राम के अंतर्गत जहां हम यूपीपीसीएस मेंस के क्रैश कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं, 22 तारीख से 22 मई से इसकी शुरुआत कर रहे हैं शाम को 5 बजे से। वहीं पर हम टेस्ट सीरीज प्रोग्राम की भी शुरुआत कर रहे हैं, जो हमारा 28 मई से शुरू हो रहा है। साथ ही साथ हमारा यूपीपीसीएस के 2024 के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, जो 11 महीने के लिए समर्पित प्रोग्राम होगा, ठीक है। तो मित्रों ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको लेकर के चलें, और बिल्कुल आप मेरिट के आप चक्कर में ना रहें, क्योंकि सारी चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं। यदि इस स्थिति में है तो आप अपने अगले जो है परीक्षाओं के लिए आप ध्यान दें। अगर आप इस कैटेगरी में तो आप तुरंत मेंस शुरू कर दें, अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आप मेंस के लिए आसान्वित बने रहिए, और आपको मेंस देने का अवसर मिल सकता है। इसलिए आप बिल्कुल हताश ना हो, बिल्कुल निराश ना हो, न रहो न निराश करो मन को। आप लोग अगर जो अभी तक इस कैटेगरी से नीचे आए हैं उनको भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। नई ऊर्जा, नया प्रण, नई रणनीति के साथ आप आज से ही लग जाएं। आप तपस्या
आप अपनी तपस्या को विफल मत होने दीजिए। आप प्रण ले लीजिए कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अब अगला जो आपका होगा वो आपके हाथ में होगा, लेकिन उसके लिए आपको आज से ही प्रण ले लेना होगा। इस प्रण को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस प्रण के लिए आप समर्पित हो जाइए और हम भी आपके लिए समर्पित रहेंगे। इसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ सदैव आपके साथ बने रहेंगे डीपी पांडे देवप्रयागम आईएएस और DPIAS यूट्यूब चैनल जो आपका है, और आप इसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। आइए आज बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम आपको नई जानकारी और नए विषय वस्तु के साथ मिलते हैं।